हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, रोमानिया आपको पता है यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री होने के साथ साथ एक शेंगन जोन का भी मेंबर कंट्री है। रोमानिया में बहुत सारे अच्छे बदलाव आ रहे हैं, बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, देखिए, अगर आप अनस्किल्ड हैं और स्किल्ड हैं। अब अनस्किल्ड और स्किल्ड से मेरा क्या मतलब है? स्पेशली मैं बात कर रहा हूं सिविल, कंस्ट्रक्शन, हेल्पर वाले कामों में जितने भाई बहन जाते हैं, ऑपरेटर्स, ट्रेडमैन, राइट। ट्रेडमैन में जितने भी ट्रेड हैं सिविल कंस्ट्रक्शन से संबंधित, चाहे वो ब्रिकलेयर हो, टाइल मैसन हो, कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, राइट, जितने भी ट्रेड होते हैं, जितने भी मशीन ऑपरेटर्स हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं, उन सभी के लिए रोमानिया सबसे आसान, सबसे बेहतरीन दरवाजा है, एंट्री पॉइंट है, जहां पर आपका वर्क परमिट टाइम पर आता है, वीजा लगता है, जाने के बाद आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करिए, क्योंकि 3-3 साल की टीआरसी मिल रही है। पीआर लेना रोमानिया में आसान है, ठीक है। 1 साल काम करने के बाद भी अगर आप अपना एम्प्लॉयर बदलना चाहें या अपना देश बदलना चाहें, क्या यह संभव है? बिल्कुल यह संभव है। आपने हमें समय रहते हमारे साथ संपर्क करना होगा। ध्यान रहे, जब भी हम आपको भारत से किसी भी यूरोपीय देश में भेजते हैं तो यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आपकी टीआरसी एक्सपायर होने से कम 2 से 3 महीना पहले ही आप हमें यह जानकारी दें कि सर, मैं जिस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा हूं, यहां पर मेरी टीआरसी एक्सपायर होने वाली है। हालांकि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे इस बात का आश्वासन दिया है कि वे मेरी टीआरसी को रिन्यू कर देंगे या वर्क परमिट को रिन्यू कर देंगे, लेकिन मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप ईमेल डालकर या कॉल करके उनसे पूछ लीजिए कि मेरे को दी हुई जानकारी सही है या नहीं है। ऐसा ना हो कि मेरी टीआरसी एक्सपायर हो जाए और मैं इसको एक्सटेंड ना करा सकूं। गॉट माय पॉइंट? सिंपल एज दैट। तो रोमानिया क्यों अच्छा है? क्योंकि शेंगन में नया नया आया है, रोमानिया भी और बुल्गारिया भी। इससे पहले मैंने आपके साथ बुल्गारिया का ब्लॉग शेयर किया। जून 2026 में ये ब्लॉग्स मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, समझ ले 2026, पूरे 2026 के लिए मैं आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहा हूं, ठीक है। आप ये ना सोचें कि अरे सर ने जून में ये वीडियो बनाया है, अब 1 महीने बाद जब नया वीडियो आएगा तब नई बात देखेंगे। ध्यान रहे, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, प्लीज इन देशों को अंडर एस्टिमेट ना करें। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि या तो टूरिस्ट वीजा की बात करते हैं या फिर रीच वाली बातें करते हैं, जो कि आमतौर पर आपको पता है सट्टा खेलने जैसी होती है। जो आपको ऐसा बोलते हैं कि कैसे भी आ जाओ फिर देख लेंगे। ऐसा क्यों? ठीक है, जो विजिट वीजा का काम कर रहा है वो आप सिंपली समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार का काम कर रहा है उसके पास उससे संबंधित प्रॉपर कॉम्प्लायंसेस होने चाहिए। विदेश भेज रहा है नौकरी के लिए तो विदेश मंत्रालय से लाइसेंस एजेंसी होनी चाहिए, नंबर 1। स्टडी के लिए भेज रहा है तो उसके कॉम्प्लायंस होने चाहिए, स्टडी से संबंधित उसके पास सारी जानकारी होनी चाहिए, सारे कॉम्प्लायंस होने चाहिए, एक कंपनी होनी चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर टूर एंड ट्रेवल का काम कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास आईटा का लाइसेंस होना चाहिए, राइट। उससे संबंधित उनके पास कुछ जो औपचारिकताएं होती हैं, जो कंप्लायंसेस होते हैं, वे सभी होने चाहिए। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, समझ गए आप लोग? तो आप लोग इसका खिचड़ी ना बनाया करें। कई बार मैं देखता हूं कि किसी टूर एंड ट्रेवल एक्सपर्ट का वीडियो देख रहे हो आप और आपको जाना है वर्क वीजा पर, आपके पास पैसा है नहीं, ट्रेवल हिस्ट्री है नहीं, आप क्यों उसका वीडियो देख रहे हो? ठीक है, आप अगर विदेश जाना है काम के लिए, आप एक आम आदमी हैं जो कि भारत से ही इस बात का अश्योरिटी के साथ जाना चाहता है कि वहां जाने के बाद मुझे एयरपोर्ट पर कोई लेने आएगा, जाने के बाद मेरी आईडी बनेगी, मुझे काम मिलेगा, मैं पहले कुछ महीनों में ही अपना सारा खर्चा निकाल लूंगा, उसके बाद मैं चाहूं तो 2-3 साल, 5 साल वही काम कर सकता हूं, पीआर भी ले सकता हूं, और मैं चाहूं तो मैं अपना देश भी बदल सकता हूं, क्योंकि मैं भारत से एक विदेश मंत्रालय की लाइसेंस्ड एजेंसी से आया हूं। बात को समझे आप? तो अगर आप एक ऐसे आम व्यक्ति हैं जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिसका एक एक रुपया बहुत कीमती है, तो देखिए, मैं आपको समय का कमिटमेंट तो नहीं कर सकता कि अगर आप हमारे पास आएंगे तो इतने महीनों में हम आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे, इतने महीने में स्टैंपिंग करा देंगे। जब भी हमारी टीम आपसे बात करती है, एक लमसम समय बताते हैं पुराने एक्सपीरियंस से कि भाई 2025 में इतना समय लग रहा था, 2026 में इतना समय लग रहा है, 2023-24 में इतना लग रहा है, क्योंकि यह समय हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। इसीलिए आमतौर पर हम लोग आप सभी को बोलते हैं कि देखिए, जब आप हमारे पास आवेदन करें, खास तौर पर यूरोप के वीजा के लिए, तो उस समय आप कहीं ना कुछ कर रहे हों। आप कोई काम धंधा छोड़कर मत बैठ जाइए हमारे पास, पहली बात। दूसरी बात, कहीं पे पूरा पैसा कर्जा पर लेकर ना आए यूरोप के लिए, ठीक है ना। प्लीज इस बात को आप समझें। यदि आपके पास 50% या 60% की सेविंग्स नहीं है, पहले से इतना बजट नहीं है, तो बिल्कुल गलत डिसीजन ले रहे हो आप सोच रहे थे ना कॉल करने का, थोड़ा रुक के करना भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम भी कहीं नहीं जा रहे, आप भी कहीं नहीं जा रहे, तसल्ली से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करिए।
अगर आपके पास जॉब नहीं है, भारत में नौकरी ढूंढनी है, भारत में नहीं है, आप गल्फ में नौकरी ढूंढ लीजिए, कुछ पैसा कमाकर कुछ अपना स्टेबिलिटी आने के बाद तब यूरोप में अपनी फाइल लगाएं, क्योंकि यूरोप में 6 के 8 महीना होना या 8 के 9 महीने होने में कभी भी हम आपको बोल सकते हैं कि सर वर्क परमिट तो आ गया लेकिन डेट में टाइम लग रहा है, तो 2 महीना एक्स्ट्रा लेकर चलिए आप। तो आपके पास गुंजाइश होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, और वह सब्र तभी होगा जब आप आर्थिक तौर पर सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, आपने अपनी जीविका का कोई ना कोई साधन बचाए रखा होगा। ये बात समझ गए आप? हमारे पास फाइल लगाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपने एडवांस दे दिया तो काम पक्का हो गया ऐसा नहीं है। आप अप्लाई करते हैं तो काम की शुरुआत पक्की हो जाती है। 50 से 60% लोग समय पर ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। 30 से 40% लोग 1.5 गुना या दुगना समय ले लेते हैं वहां तक पहुंचने में, और 5 से 10% लोग कई बार ऐसे भी होते हैं जिनको मना कर देते हैं कि सर सॉरी, जिस देश में आपने अप्लाई किया था वहां के नियम बदल गए हैं, या आपके एम्प्लॉयर को अब और वीजा नहीं देने हैं, आप देश बदल लीजिए या फिर अपना एडवांस वापस ले लीजिए। इस प्रकार की भी बातें होती हैं, तो ध्यान रहे। गल्फ के वीजा शॉर्ट होते हैं 99%। गल्फ का इंटरव्यू दिया, ऑफर लेटर आया, आपको पता ही है गल्फ का काम कैसे होता है ना, कहीं पे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वे भाई जो कि विदेश से संबंधित जानकारियां जुटाते हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो उनको पता है कि गल्फ का काम किस प्रकार से स्पष्ट होता है। लेकिन गल्फ में माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट ये कि आपको पीआर नहीं मिलता, जीवन भर की स्टेबिलिटी नहीं मिलती। होगा कि आप गल्फ जाएंगे कुछ समय के लिए तो ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए तो सही है, लेकिन अगर आपने पूरी जवानी वहां लगा दी तो अंत में क्या बचेगा आपके पास? कुछ भी नहीं बचने वाला। ना तो आपको पेंशन मिलेगी, ना पीआर मिलेगा, ठीक है। और कभी भी कोई भी देश उठाकर आपको बोलेगा कि भैया हमारे देश में अभी हम सोच रहे हैं कि इस देश के नागरिकों को अभी उनके देश भेजना, भी आपने देखा ही है ना, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, कि कौन से देश ने किस देश के नागरिकों को अचानक से वापस लौटा दिया। आप समझदार हैं सभी, आप भी देखते हैं न्यूज को, ठीक है। कहने का भावार्थ क्या है, कहने का निचोड़ क्या है? बात का निचोड़ एक ही है दोस्तों, कि गल्फ को आप प्रयोग करें एक पायदान की तरह। भारत से थोड़ा बेहतर सैलरी चाहिए, आसानी से जॉब मिल जाती है, 6 महीने 12 महीने 1.5-2 साल वहां काम करिए, वहां रहते रहते ही यूरोप की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दीजिए। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका है, भारत में प्रभु के आशीर्वाद से अगर आपका बढ़िया काम धंधा है, मान लीजिए आपके पास खेती बाड़ी है लेकिन अच्छे से है, कोई खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, तो फिर आप यूरोप का प्रक्रिया भारत से भी अप्लाई कर लीजिए। लेकिन यह मैंने पहले ही बता दिया कि आजकल बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आ रहे हैं क्योंकि एक्साइटेड हो जाते हैं यूट्यूब के वीडियोस देखकर, अरे मैं भी यूरोप जाऊंगा। अब उनका जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हर न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं ना कि मुझे जिम जाना है, और 1 हफ्ता जिम जाते हैं, उसके बाद वो जिम की तरफ कभी जाते नहीं, अलार्म को बंद करके रख देते हैं। तो प्लीज आपको समझना है कि यूरोप में जो वीजा देते हैं वो देश देते हैं, यूरोप में पीआर की संभावना होती है। शेंगन वीजा मिलना सिर्फ एक नौकरी नहीं होता है, आपका जीवन स्तर सुधर जाता है। आप ऐसे समझ लें कि किसी एक शेंगन देश का जेन्युइन वीजा मिल जाना, एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाना, एक प्रकार से भारत से अगर तुलना करी जाए तो किसी सरकारी नौकरी से भी ज्यादा बेहतर है। क्योंकि भारत में जितनी कमाई आपकी बड़े पदों पर होती है, उतनी कमाई और कई बार उससे भी ज्यादा कमाई यूरोप के छोटे छोटे कामों में हो जाती है। आपको बात समझ आया? यानी कि आपकी तो भैया सरकारी नौकरी लगी है एक प्रकार से, और कल को अगर आपको पीआर मिल गया, आप खुद वहां सेटल होंगे, आपको बार बार ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, किसी एजेंसी या एजेंट के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, चाहे वह ललित भदौरिया कॉन्ट्रामेंटस हो या फिर कोई और हो। अच्छे लोगों के पीछे भी नहीं भागना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक समय के बाद आप स्टेबल हो चुके होंगे, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंस मिलने के बाद आपको बार बार वीजा रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और तब तक देखिए 3-4 साल में आपको बहुत जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप भावार्थ समझ के जो मैंने आपको समझाना चाहा, तो देखिए दोस्तों, रोमानिया को चुने, क्यों चुने? क्योंकि रोमानिया, बुल्गारिया, ये वे आखिरी 2 देश हैं जो कि शेंगन का हिस्सा बने हैं। इन देशों में भी बहुत डिमांड है, यहां पर वैकेंसीज भर भर के आ रही हैं। कोई लैंग्वेज का क्राइटेरिया नहीं है जर्मनी की तरह, कोई स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है माल्टा की तरह। देखिए, हालांकि जर्मनी के अपने अलग फायदे हैं, माल्टा के अपने अलग फायदे हैं। अब आप बोलेंगे सर जब माल्टा का वीडियो बनाते हो तो आप माल्टा की बड़ी तारीफें करते हो। माल्टा की मैं तारीफें करता हूँ हॉस्पिटैलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनको हॉस्पिटैलिटी में जाना है, जिनको अच्छे ब्रांड में जाना है, क्योंकि वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो देखिए, ऐसा कोई देश नहीं होता जिसमें सिर्फ एक ही साइड हो, जिसका हर देश का कुछ पॉजिटिव होगा और कुछ चैलेंजेस होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से रोमानिया या बुल्गारिया, और मेनली मैं बात करूंगा रोमानिया की क्योंकि यह ब्लॉग रोमानिया का ही है। देखिए, रोमानिया उन भाइयों बहनों के लिए सही है, स्पेशली जो लोग बहुत अच्छे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं,
ठीक है, जिनको सिविल या ट्रेड के काम में ही जाना है, राइट। अब आप बोलेंगे सर सिविल ट्रेड का भी तो काम नहीं आता मुझे, मैं कैसे जाऊं, मैं तो 10th पास हूं, 12th पास हूं, बीए कर लिया था, लेकिन ना तो अंग्रेजी आती है बहुत अच्छी और ना ही मैंने कोई ट्रेडमैन का काम सीखा है। क्या आप मुझे रोमानिया भेज दोगे? बिल्कुल भेज देंगे। आपके लिए भी हमने एक जो है ना तुर्क का इक्का बचा के रखा हुआ है, इस वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। तो वे भाई हमारे जिनके पास कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, जिनके पास कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडमैन का, तो उनके लिए मेरे पास एक वैकेंसी है, ठीक है। इस वैकेंसी को आप ध्यान से सुनना है फिर, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जितनी वैकेंसी बताने वाला हूं रोमानिया की, ये सभी वैकेंसीज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए ही हैं। तो फ्रेशर किस में जा सकते हैं? फ्रेशर जा सकते हैं एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर के काम में, बल्क में वीजा है हमारे पास, ठीक है। अब वर्क परमिट अप्लाई कर लो, जब वर्क परमिट आ जाएगा तब सीख लेना, तब चले जाना, अभी नहीं सीखो तो, और चाहो तो अभी से सीखना स्टार्ट कर दो। 20-25 दिन के अंदर आप बेसिक नॉलेज ले लेंगे। हमने एम्प्लॉयर को बता दिया है कि अधिकतर कैंडिडेट जो हमारे एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर के काम में आ रहे हैं, भैया इनको काम बहुत ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत सीख के आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सीख कर जाना होगा आपको, ठीक है। क्लियर हुआ? और क्यों सीख कर जाना चाहिए, कारण मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आप किसी हेल्पर के काम में जा रहे हैं तो हेल्पर का जो वीजा होगा वो स्किल्ड वीजा नहीं होगा, आगे चलकर आपको दिक्कत होगी, पीआर में, रिन्यूअल में दिक्कत होगी। क्लियर हुआ? पहली बात। दूसरी बात, वर्क परमिट आ गया तो अपॉइंटमेंट में दिक्कत होती है। तो जब भी आप जाएं कोशिश करें किसी स्किल्ड काम में जाएं। अगर आप बहुत पढ़े लिखे नहीं है तो इस तरह के किसी ट्रेड में चले जाएं, ठीक है। तो पहला काम जो आप सबको मैंने बता दिया, जिसके लिए मैं ना तो इंटरव्यू करवाऊंगा आपका, मतलब कोई क्लाइंट इंटरव्यू नहीं है, बस आपने हमारी टीम को कॉल करना है, हाँ सर का मैंने वीडियो देखा था, एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर में मैं जाऊंगा, फिलहाल मुझे काम नहीं आता, मेरा वर्क परमिट आ जाने दो, फिर मैं काम सीख लूंगा, मुझे बता देना कहां जाके सीखना है, या मैं खुद से सीख लूंगा। समझ आया? तो रोमानिया का पहला काम हो गया एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर का। इसके अलावा जो मैं आपके साथ काम शेयर करने जा रहा हूं, इन सभी के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए होएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, और आप बोलेंगे सर एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर में सैलरी कितनी है? सैलरी भी जबरदस्त दिलवाएंगे आपको, 900 से 1100 यूरो। बहुत सारे लोग आज भी 2 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, जब भी मैं रोमानिया की बात करता हूँ लगता है 500 यूरो मिल रहा होगा। 450-500 यूरो मिलता था 2023-24 में, अब नहीं मिलता। अब रोमानिया की अधिकतर वैकेंसी जो आप देखेंगे 750 यूरो अधिकतर में, मैं तो ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि 100% ऐसा था, लेकिन 750 यूरो अब एक बेंचमार्क हो चुका है रोमानिया में। 750 यूरो से अधिक ही दे रहे हैं अधिकतर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। कुछ 1000, 1100-1200 तक दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला काम आपके साथ मैंने साझा कर दिया। अब आ जाते हैं कौन से ऐसे काम है जिनके लिए हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको सचमुच एक्सपीरियंस है, जिस प्रोफाइल में जा रहे हैं उसका जानकारी है, ठीक है। स्टील फिक्सर हमें चाहिए, राइट। इसके अलावा हमें शटरिंग कारपेंटर्स चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में काम किया हो, प्लम्बर्स हमें चाहिए जिन्होंने कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में काम किया हो, मेसन हमें चाहिए जिनको ब्रिक, प्लास्टर और टाइल की जानकारी हो, हमें पेंटर्स चाहिए जो कि ब्रश और स्प्रे दोनों से ही पेंटिंग का काम कर सके। इनको स्टार्टिंग में पगार कितनी मिलेगी? 750 यूरो, भारतीय रुपए में बनती है 83,587 रुपए लगभग, यानी कि मोटा मोटा 83-84 हजार भारतीय रुपए। उम्र कैंडिडेट्स की हम इसमें ले लेंगे 21 से 45 साल। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे सर हफ्ते में कितना काम करना होगा, महीने में कितना काम करना होगा, तो मैंने डिटेल सारी दी हुई है, प्लीज उसको आप चेक कर लें। 2 इयर्स एक्सटेंडेबल हम आपको फिलहाल अश्योरेंस दे रहे हैं वर्क परमिट का, वीजा का, जो कि आगे बढ़ता रहेगा। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ खाना भी फ्री होगा, ठीक है। इन वैकेंसीज के लिए भारत में रह रहे लोग भी सीधा आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि गल्फ एक्सपीरियंस्ड वालों को ही हम वर्क परमिट देंगे। क्लियर हुआ? हाँ, अगर आप गल्फ रिटर्न हैं तो आपको प्रायोरिटी ऑफ कोर्स दी जाएगी, क्योंकि गल्फ के एक्सपीरियंस की तो बहुत वैल्यू होती है भाई, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप पहले गल्फ में जाना चाहते हो तो अच्छा विकल्प है, कुछ गलत नहीं है उसमें, उससे आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं, ठीक है। और आप गल्फ में जाकर भी हमारे थ्रू फाइल लगा सकते हो। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या वैकेंसीज हैं रोमानिया के हमारे पास? हमें चाहिए ट्रक मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, मिग मैग वेल्डर्स, स्ट्रक्चरल वेल्डर्स कम फिटर, ठीक है, जिनको स्ट्रक्चरल वेल्डिंग और फिटिंग का काम आता है, फिटर का काम आता है, ठीक है। मैकेनिकल फिटर्स, ऑटोमोबाइल पेंटर एंड डेंटर, लाइट मोटर व्हीकल मैकेनिक्स, लाइट मोटर ड्राइवर नहीं बोल रहा हूं, छोटे वाहनों के मैकेनिक हमें चाहिए होंगे, ठीक है दोस्तों। साथ बने रहे। अब यहां पर भी हम 21 से 45 साल के लोग लेंगे, जो मैंने भी वैकेंसीज के नाम लिया आपके सामने, ठीक है। बेसिक अंग्रेजी आना आवश्यक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल इंग्लिश ना बोल पाते हो, थोड़ा बहुत। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस, वेयर डू यू लिव, इतना तो आना चाहिए, क्योंकि वर्क परमिट आने के बाद जब आप एम्बेसी जाएंगे तो वहां पे पूछा जाएगा कि हम आपकी कुछ तैयारी कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, आपकी भी कराएंगे। इससे पहले भी रोमानिया में लोगों को भेजा है, उनकी सक्सेस स्टोरीज के कुछ वीडियो शेयर कर देता हूं, आप देखिए, आपको जानकर खुशी होगी। संपूर्ण भारत से लोग
आते हैं, अपना प्यार और अपना विश्वास हमें देते हैं। मतलब कर्नाटका के लोगों को भेजा है, तमिलनाडु, आंध्रा, मतलब अब देखिए ना, तेलंगाना, कहाँ के लोगों को भेजा है, ठीक है। आपको देखकर खुशी होगी। ऑफकोर्स उत्तर भारत, दिल्ली में तो ऑफिस है ही हमारा, तो हम उत्तर भारत के तो सभी लोग आते ही हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी क्राइटेरिया देखिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में गो थ्रू कर लें। ऑफकोर्स रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म, खाना यहाँ पर भी फ्री है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या वैकेंसीज है, हमें एक्सकेवेटर ऑपरेटर चाहिए, जेसीबी ऑपरेटर चाहिए। 750 यूरो मिनिमम सैलरी हम आपको बता रहे हैं, जो कि बनती है 83,587 रुपए आज की डेट में। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं लगभग 83,000 रुपए, 83,500 अप्रॉक्स, राइट। और यहाँ पर भी एज का जो क्राइटेरिया है 21 से 45 साल है। हफ्ते में 54 घंटे आपको काम करना होगा, 54 आवर्स। ओवर टाइम आप करेंगे तो आपको मिलेगा एज पर रोमानियन लेबर लॉ। रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, यूनिफॉर्म यहाँ पर फ्री है। मेडिकल के बेनिफिट्स एज पर रोमानियन लेबर लॉ जो कि आपको मिलने चाहिए, सभी जॉब्स में मिलेंगे, जो भी मैंने आपको बताई, ठीक है दोस्तों। बेहतरीन देश है रोमानिया, प्लीज को कंसिडर करें। लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड के हवाई वीडियोस देखकर लालच में आकर अपना समय और पैसा ना बर्बाद करें। सिर्फ अच्छे बायोडाटा बनाने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे मैं लोग देख रहा हूँ यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं कि यूरोप पास से भी बना लो और ये 4 वेबसाइट है यहाँ पर भेज दो। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पिछले 5 सालों में कितने वीजा लग गए आपके, मतलब 1 साल में 12 तो लगे ही होंगे, मतलब 1 महीने में एक व्यक्ति तो होगा जो आपका सीवी लेकर चला गया होगा। तो प्लीज देखिए, सीवी बनाकर देना, पैसा लेना कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप ऐसी बातें मत करिए कि मेरे से सीवी बनवा लो और फिर ये कंपनियों का डेटा इनको भेज देना, आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसे कहाँ नौकरी मिलती है? भारत सरकार विदेश मंत्रालय क्यों इतने सारे लोगों को लाइसेंस दे रही है? क्यों 50 लाख की बैंक गारंटी देनी पड़ती है? क्यों अपना बैकग्राउंड चेक कराना पड़ता है? कृपया मजाक ना करें। और हमारे बहुत सारे भाई वो सोचते हैं अरे 5-10 हजार में जा ही क्या रहा है, चलो इनसे सीवी बना के मेल डलवा लेंगे, क्या पता तुक्का लग जाए। अरे भैया, ये 5-5, 10-10 हजार रुपए करके ही अगला पैसे वाला बन जाता है। और हमारे जैसे विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसियां जिन्होंने 15-15, 17-17 साल दे दिए इस काम को, जो कि बोलते हैं काम नहीं होएगा तो आपको पैसा भी लौटा देंगे, हाँ, और आप हमें कंसिडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों, यूरोप जाने के लिए समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, ठीक है। ये बात आप गहराई से समझ लीजिए। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने बीएससी नर्सिंग करा हुआ है, उसको जर्मन भाषा आती है, फ्री में जा सकता है वो कैंडिडेट, मेल हो फीमेल हो। आपको पता है नर्सिंग में मेल फीमेल दोनों जाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ऐसे कोई बहुत बढ़िया पेस्ट्री शेफ है या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का शेफ है, ठीक है, इंटरनेशनल कुजिन की जिसको जानकारी है, वह भी जा सकता है। कई बार बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि उनको स्पॉन्सर कर देते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, राइट। आमतौर पर यह नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में होता है, यानी कि बहुत कम बजट में भी लोग जा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि यूनाइटेड किंगडम में एनएचएस की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, राइट। सो उम्मीद करता हूं ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और लिंक्डइन पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, जहां पर हम सबसे पहले वैकेंसीज को शेयर करते हैं। वैकेंसी आती है, सबसे पहले हम उसका एक क्रिएटिव बनाते हैं और अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है हमारा भाई, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मत जुड़ जाना। आप किसी और ने बना रखा और बाद में बता आपने पैसे दे दिए, ठीक है। जो पैसा मेरी कंपनी के खाते में आएगा, मेरी जानकारी में आएगा, मैं सिर्फ उसकी जिम्मेदारी लूंगा भाई, ठीक है। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए अरे सर जी उसने आपकी डीपी फोटो लगा रखी थी, सॉरी भाई, ठीक है। इतने बड़े व्यक्ति नहीं है हमारे, कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हम लोग सिंपल सा अपना काम कर रहे हैं, छोटा मोटा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मोटिवेटेड रहिए। दुनिया में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी गल्फ में, कभी यूरोप में। बिल्कुल खुद को नेगेटिव मत होने दीजिए। इस समय का सदुपयोग करिए अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, कुछ नया सीखें। बहुत सारे भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। आप पैसा कमाएंगे विदेश से, जब आप विदेशी मुद्रा भेजेंगे ना, जो रेमिटेंस होता है ना, यकीन माने उससे देश को भी बहुत लाभ होता है। गूगल करके देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। भारत सरकार भी आपकी आभारी होगी कि अरे वाह, हमारे देश के नागरिक विदेश में जाके पैसा भेज रहे हैं। और बहुत सारे लोग वहां जाके अपना व्यापार कर लेते हैं, बहुत सारे लोग वहां बड़े बन जाते हैं, बहुत काम आते हैं आप सभी लोग हमारे, ठीक है। तो विदेश जाना राष्ट्र सेवा भी है, क्योंकि आप रेमिटेंसेस भेजेंगे भैया, विदेशी मुद्रा भेजेंगे, जिसकी देश को बहुत आवश्यकता है, देश को, ठीक है। तो जब अपने परिवार के लिए पैसे भेजते हैं ना, तो आता तो वो प्रॉपर चैनल से ही है ना, बैंक के थ्रू आता है, तो उससे भारत सरकार को भी लाभ होता है, यह भी मैं आपको बता दूं। तो विदेश जाना न सिर्फ आपके लिए, न सिर्फ आपके परिवार के लिए, आपके राष्ट्र के लिए भी बहुत उपयोगी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पर वीडियो को फिनिश करते हैं। बुल्गारिया, रोमानिया को कंसिडर करते रहिए, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। 2026 में बैक टू बैक हम वैकेंसीज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।